विषय है अपनी आत्मिक उन्नति कैसे करें। अपनी आत्मिक उन्नति कैसे करें। जो बच्चे बैठे हैं शांति से आप बात मत कीजिए। हालेलुया। एंड क्या आपने मेरा संदर्भ सुना कि मैं अपनी आत्मिक उन्नति कैसे करूं, इसके क्या पैरामीटर्स हैं। अगर किसी सेवक से पूछता हूं तो वो अपना तरीका मुझे बताएगा। अगर किसी भविष्यवक्ता से पूछूं तो वो अपना तरीका बताएगा। यदि किसी प्रेरित से मैं पूछूं तो वो अपना तरीका बताएगा, अपना अनुभव बताएगा। अगर मैं पास्टर जॉय से पूछूं तो पास्टर जॉय अपना तरीका बताएंगे। कोई ना कोई मुझे अपना तरीका ही बताएगा। कई बार वो तरीका फॉलो करने के बाद भी हमारी आत्मिक उन्नति वहीं की वहीं रहती है, बढ़ती नहीं है। आइए इस विषय पर आत्मा क्या कहता है उसके बारे में बात करें। हालेलुया। क्योंकि मेरा तरीका फॉलो करके आप अपने आप को बिल्ड नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के तरीके को लेकर आप अपने आप को विकसित नहीं कर सकते। किसी की प्रार्थना की शैली को लेकर के आप अपने आप को विकसित नहीं कर सकते। पर आत्मा की शैली को ले लेंगे तो आप अवश्य विकसित होंगे। हालेलुया। और वो ही एक तरीका जो है, बहुत सुंदर तरीका बाइबल में बताया गया। गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय उसके 16 पद को कोई पढ़े और कोई मेरे साथ रहे और कोई इसे एम्प्लीफाइड वर्जन में भी निकाल कर रखे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। बस। हालेलुया। आइए हम आत्मा को सुने। आमेन। स्पीक इन टंग्स। आत्मा में बोलिए। ये वो कलीसिया जो आपको आत्मा में बोलने के लिए उभारती है। हालेलुया। जोब्रा देखे सांदो लोभो लाब्रा सेथे आंदो लोभो हामाला जेखे राबो सेथे नामो दे लाहा लिब्रो साथो बोनांदे बेजाथो के लाहांदे लाब्रा सेखो रियामा राधे बोजी नकांदे लाब्रा दे कासिती लिया ला इब्नो नाली बोरेजिया बाकाया ला दे ब्रोहोंदे ले बोसकियाता लाबे रबा निमोनिया लादा किबिरियांदो बे साथो बे संदार बाला दे बोरोदे का साथी निदे राब्रो सेथे बे संदो लोब्रिया थाका याला दे बोरोहंदो बोसिक मिंदा राबाजा लेबो नारा जाको राबाजेना माजो राबाजिक्रा दे बोरेसिया लेब्रो दे मनने लादो बाजिक्रा दा बारका labradori mande lebro de zakazori anda bazekra be yandole adeboria ha namazi brode katari brode namase nalabo labrasote be sandalabore ki andala baha rabazakando lebrasando lebrede lakiti monodoria kamande labradozi kando lobo labrazonda labasa brode kando leberetia namando lebe Rabasata be ando be sataba yataba lebrodo lata kendo lo sobro de rabate manzanido. Zabrade. Hallelujah. 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 आपने क्यों बोला ये? पौलुस ने कहा, पर मैं तुमसे कहता हूं। पौलुस
जब आत्मा की बात कह रहा था तब उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं। क्या कहता हूं? कि आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। अब वो बहुत गंभीर बात है। जब उसने कहा आत्मा के अनुसार चलो, तो इसमें एक गंभीर संदेश है। हालेलुया। आपने जो बात की अन्य अन्य भाषा में, तो आपने अपने माइंड को शून्य कर दिया और स्पिरिट के कंट्रोल में आ गए। क्योंकि जब तक माइंड में आप रहोगे, माइंड में मैसेज लेकर रखोगे, माइंड में अपने व्यूज लेकर रखोगे, वो आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ नियंत्रित होने नहीं देते। हालेलुया। आज इस बात को हम देखेंगे वचन से, राइट? मेरा तरीका नहीं लेना, क्योंकि मेरा तरीका मुझे दिया गया है। हालेलुया। बात सुनिए क्या बोलता है वो। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में सेम वर्ड को हम पढ़ेंगे। सुनो क्या बोलता है। बट आई से, परंतु मैं कहता हूं, वॉक हैबिचुअली इन द होली स्पिरिट। वॉक हैबिचुअली इन द होली स्पिरिट। वो अनुसार नहीं बोल रहा है, बोलता है मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आदत बना लो आत्मा में चलने की। बोलता है वो हैबिट डाल लो, तुम इस बात को आदत बना लो कि तुम आत्मा में चलो। और जब तुम आत्मा में चलोगे तो तुम्हारा शरीर वही करेगा जो आत्मा कहता है। तुम शरीर के द्वारा अनकंट्रोल्ड नहीं होगे कि शरीर तुमको चलाए, पर जब तुम आत्मा पी लोगे, जब तुम आत्मा से भर जाओगे, जब तुम आत्मा में चलोगे, यह शरीर भी डिसिप्लिन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आत्मा में चलना बहुत महत्वपूर्ण है। किस में चलना? किस में चलना? आत्मा में चलना। अब सवाल आता है कि आत्मा में कैसे चलो? मैं आत्मा में कैसे चलूं? आत्मा में चलने के लिए क्या पैरामीटर्स दिए गए हैं? अगर आपको परमेश्वर से बात करना है, मुझे बहुत जोर लग रहा है, अगर आपको आत्मा से, अगर परमेश्वर से बात करना है तो क्या करोगे? अगर आपको परमेश्वर से कुछ पूछना है तो आप क्या करोगे? कई लोग बोलेंगे कि भविष्यद्वक्ता के पास चला जा, वो तुझे आत्मा की बात बता देगा। सही है कि नहीं? आप इतने, अगर आपको परमेश्वर से सुनना है या परमेश्वर से बात करना है या परमेश्वर की बातों को जानना है और आप किसी से सलाह लोगे, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब खोलना शुरू करोगे। यूट्यूब, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी ट्रिक्स दी गई है कि वो यूट्यूब आपको बताएगा कि यूट्यूब में क्या कहा गया है। राइट? कोई नहीं आपके पास में, राइट? कोई नहीं आपके पास में है, लेकिन आपको आत्मा के अनुसार चलना सीखना है, या आत्मा पे मैं कैसे परमेश्वर से बात करूं, तो आप किसी ना किसी के पन्ने पलटोगे। आप सबसे पहले, सबसे आसान तरीका क्या है? यूट्यूब के पन्ने पलटना। और यूट्यूब में किसी ना किसी का मैसेज आपको मिल जाएगा और आप उसे सुनना शुरू कर देते। और जब यूट्यूब पर आप सुनना शुरू करते हैं तो आपको यह नहीं पता होता कि यह तरीका सही है या रॉन्ग है। आप उस तरीके को अडॉप्ट कर लेते हैं और उस तरीके पर चलना शुरू करते हैं।
आपको पता नहीं है कि ये तरीका सही है, ये रॉन्ग है। आपको पता नहीं है कि सचमुच में आत्मा आपसे ये अपेक्षा करता है या नहीं। आप उस तरीके को अडॉप्ट कर लेते हैं। आप उस तरीके के लिए डिजाइन नहीं किए गए हो। आप उस तरीके के लिए डिजाइन नहीं किए गए हो। आप उस तरीके के लिए डिजाइन नहीं किए गए। आप उसका तरीका लेकर के सालों जंगल में घूमते रहते हो, ये सोचकर कि यही सही तरीका है कि मैं परमेश्वर से बात करूं, परमेश्वर मुझे सुन तो ले। जब परिस्थिति विपरीत होती जाती है तो आप निराश होने लगते हो और कोशिश करते हो कोई तो मेरी मदद कर दे इस मामले में। अचानक से आपको एक पंपलेट मिल जाता है, एक लिटरेचर आपको मिल जाता है, उसमें लिखा है 3 दिन की सभा आपके शहर में हो रही है, उपवास की सभा। बिना सोचे समझे उस 3 दिन की उपवास की सभा में आप चले जाते हो। उपवास की सभा में जो कुछ किया गया उसी को आप अडॉप्ट कर लेते हो और आपको लगता है कि यही एक सही तरीका है जो मेरे आत्मिक ग्रोथ को कर सकेगा। परंतु आप किसी ऐसी दिशा में चलने लगे जो आपकी मंजिल की ओर नहीं जाता है। आप किसी ऐसे रास्ते पर निकल चले हो जो रास्ता आपको मंजिल की ओर लेकर नहीं जाता। तो फिर पास्टर जी बताइए कौन सा तरीका है जो मुझे मंजिल की ओर लेकर जाता है? कोई तरीका आपको मंजिल की ओर लेकर नहीं जाएगा, पर आत्मा आपको मंजिल की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि आप आत्मा के तरीके को ले लो, और जब आत्मा के तरीके को ले लोगे, आपकी नाव किसी भी तूफान से क्यों ना गुजरे, तूफान अपने रुख को बदलेगा पर नाव अपने रुख को नहीं बदलेगी। क्योंकि तूफानों के बीच में भी आप आत्मा के साथ अगर चलने लगे, तूफान को अपने रुख को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। मैं क्या करूं? आओ परमेश्वर से कैसे बात करूं? पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 14 अध्याय और उसके दूसरे पद पर कोई ध्यान दे। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। कोई पढ़े उसे। क्योंकि जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। Can you listen? Can you see this? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो कम ऑन चर्च, ओ आपने पढ़ा है ना। मैं किसी का तरीका नहीं दे रहा, पर आपको एक रास्ता बता रहा हूं जो आपको मंजिल पर लेकर जाएगा। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किसी मनुष्य से नहीं पर वो परमेश्वर से बातें करता है। तो अगर मुझे परमेश्वर से बातें करना है तो मैं क्या करूं? हेलो, अगर मुझे परमेश्वर से बातें करनी है तो मैं क्या करूं? कम ऑन चर्च, यू आर नॉट गेटिंग। आपको परमेश्वर से बात करना है, राइट? और आप ऐसी जगह बैठे हो जहां कोई नहीं देखना चाहता, राइट?
तो आप वहीं पर शुरू हो सकते हो। यू आर नॉट गेटिंग। अगर आपको परमेश्वर से बात करना है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अभी आपको परमेश्वर की आवश्यकता है, प्रतिदिन हमको आवश्यकता है कि नहीं? अभी आपको परमेश्वर की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे? हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। वो नहीं कहता भविष्यद्वक्ता के पास जाकर के तू पूछना, वो तुझे भविष्यवाणी बताएगा। क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। जिस आत्मा ने यीशु को इस पृथ्वी पर लेकर आया, वो आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। वो आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। इसलिए पौलुस कह पाया, हे भाइयों मैं तुमसे कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। पर इंग्लिश का वर्जन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं आत्मा में चलने की आदत बना डालो। हालेलुया। जब तुम्हारी ये आदत हो जाएगी, तब तुम जान पाओगे कि परमेश्वर की मर्जी तुम्हारे जीवन में क्या है। इसलिए सबसे ज्यादा शत्रु जो है इसी भाषा का विरोध करता है, क्योंकि उसे पता है कि इस भाषा बोलने से उसके काम एक्सपोज होते हैं। अब आपको अगर आत्मिक उन्नति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कम ऑन चर्च। क्या करोगे अगर परमेश्वर से बात करना है? ठीक है। अब कई लोग अन्य अन्य भाषा बोलने के बाद भी नहीं बदलते। कई लोग अन्य अन्य भाषा बोलने के बाद भी उनका लाइफ स्टाइल वैसे ही रहेगा। अन्य अन्य भाषा अगर यहां से बोली जाए तो वो इंपैक्ट कभी भी डालने वाली नहीं है। हालेलुया। मान लीजिए आपकी किचन में कुछ आप गैस पर रखकर आ गए हैं और जल्दी जल्दी में चर्च में जाना है, तो अगर आप रख कर आ गए, गैस भी धीमी आपने जला कर रखी है, तो अचानक से आपको यहाँ याद आया कि मेरी गैस पर मैं तो चावल रख कर आ गई हूँ, अब तो अयो माँ तो जल जाएगा। पास्टर जी कितनी जल्दी खत्म करो, मुझे किचन में जाना है। क्या आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एसोसिएट हो सकते हैं? हो सकते हैं। पर आपको बताऊं, प्रभु जी मैं किचन में रख कर आई हूं, गैस भी कैसे बंद होगी मुझे नहीं मालूम, मैं आपके साथ रहती हूं, गैस आपके साथ आ जाए। हो सकता है? नहीं, गैस नहीं हो सकता। यीशु थोड़ी बंद करने जाएगा। हेलो चर्च, हम यहां पर संसार को लेकर आते हैं और आत्मा के साथ सहभागिता करना चाहते हैं। जब भी आप यहां से बिजी हैं, ये कनेक्शन नहीं बनेगा। हालेलुया। इलेक्ट्रिसिटी के लिए अर्थ की जरूरत है, अर्थिंग की। सही है रॉन्ग है? सही है गलत है? इलेक्ट्रिसिटी के तार को आप पकड़ लीजिए और अर्थिंग मत दीजिए, वो आपको शॉक नहीं मारेगा। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। मैं बोलता हूं नहीं मारेगा। अगर उसे अर्थिंग नहीं मिला, अगर उसे अर्थिंग नहीं मिला तो इलेक्ट्रिसिटी के तार को पकड़ भी लेना तो भी वो आपको शॉर्ट नहीं मारेगा। और जिस मोमेंट उसे अर्थिंग मिल गया, उस समय धार से फेंक देगा। ओ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है पर कनेक्शन जो है प्रॉपर नहीं हुआ है। कनेक्शन जो है
अब बेहतर तरीका क्या है? मुझे परमेश्वर से बात करना है, तो मैं क्या करूं? जुतानी साहब को पूछूं? जुतानी साहब बता देंगे, फिर एक लंबा चौड़ा भाषण दे करके बता देंगे। मैं एक रेफरल ऐसी नाम ले रहा हूं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, राइट? अरे तेरे घर में गलत तार लगा हुआ है, अरे तेरे घर में वायर जो है वो रॉन्ग लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे? पूरे घर को उधेड़ना शुरू कर दोगे तार बदलने के लिए। या किसी और ने बोल दिया, या मैंने ही आपको बोल दिया कि आपके घर के तार अच्छे नहीं, पर कल तक तो चल रहे थे ना, कल तक तो चल रहे थे, आज क्या हो गया? हम आज भी लोगों के तरीके को लेकर ही अपने आध्यात्मिक जीवन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के दिए गए तरीके हमेशा फेल होंगे, लोगों के दिए तरीके हमेशा फेल होंगे। पर पौलुस ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा में चलो, अर्थात वो दूसरे शब्दों में कहता है आत्मा में चलने की आदत डाल लो। और आत्मा में चलने की पहली आदत जो है वो है जो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखी हुई है। क्या लिखा है भैया? पढ़ो जरा। क्योंकि जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। अब आपको आपकी उन्नति करनी है तो किससे बात करना है? परमेश्वर से। और परमेश्वर से बात करने का तरीका क्या है? अन्य अन्य भाषा। कई लोग इस अन्य अन्य भाषा को जो ने आती नहीं है वो आपका विरोध भी करेंगे, अपोज भी करेंगे, पर मैं आपको बताऊं ये बाइबल में वर्ड आए हैं, राइट? अगर ये वचन ये कहता है कि आत्मा में बात करने का तरीका जो है वो अन्य अन्य भाषा है, राइट? क्लियर है सबको? मुझे सुन पा रहे हैं? अन्य अन्य भाषा में जब बात करोगे तो किससे बात करोगे? दैट मीन्स वो मनुष्य से अंडरस्टैंड, पर मनुष्य इस पर कमेंट करता है कि रॉन्ग है। पर आत्मा से कनेक्ट होना है, परमेश्वर से बातचीत करना है, तो बाइबल ये तरीका बताती है कि तुमको अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। क्लियर है सबको? तो जब आप परमेश्वर से बातचीत करोगे, अगर ये बेस दिया हुआ है तो इस बेसिस पर, इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, यीशु भी जब पिता से बात करता होगा तो इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता होगा। और तभी, क्योंकि पौलुस भी इस बात को कहता है, सुनो, पौलुस भी इस बात को कहता है क्योंकि पौलुस को इतना बड़ा प्रकाशन मिला कि उसने नए नियम की मैक्सिमम बुकों को उसने लिखा है। सुनो 18 पद पढ़ो उसी में। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। सुन लो, वो बोलता है कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। दैट मीन्स उसने कह दिया कि मैं सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ बातचीत करता हूं। कम ऑन, सबसे ज्यादा मैं परमेश्वर से बातचीत करता हूं क्योंकि मैं सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बातें करता हूं, राइट? आधे नियम, नए नियम की आधे से ज्यादा किताब किसने लिखी है? यह प्रकाशन उसे कहां से मिला? प्रकाशन उसे कब मिला? जब उसने आत्मा में चलने की आदत को डाल लिया। क्लियर है? हेलो चर्च, मैं आपको शेप अप कर रहा हूं। जब आप रन करें कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो आत्मा पी लेता है
वो होरा नहीं मचाता, वो तूफान बन जाता है। क्योंकि वो जहां से निकलेगा बदलाव लेकर निकलेगा, जहां भी जाएगा वो बदलाव लेकर जाएगा। हालेलुया। सवाल था हमारा कि मैं अपनी आत्मिक उन्नति कैसे करूं। पास्टर जी आपने दो बातें तो बता दी कि जब अन्य भाषा में बात करो तो परमेश्वर से बात करो। आपने पौलुस की भी बात बता दी, पर आपने इस तथ्य को क्लियर नहीं किया कि मैं अपनी आत्मिक उन्नति कैसे करूं। बोलता है पीयूष सबसे ज्यादा अन्य अन्य भाषा में बोलता है, पर उसकी आदत बदलती ही नहीं है। मैं बदल रहा हूं, उसे बदला हुआ देखता ही नहीं, मुझे बदला हुआ दिखता ही नहीं है। वो जब बोलता है वैसा ही बोलता है, जब वो सोचता है वैसे ही बोलता है सोचता है, जब वो गुस्से में आ जाता तो कुछ भी बोल देता है। मुझे उसके अंदर बदलाव दिखता नहीं है। इसी अध्याय का 4 पद पढ़िए। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। आपको अगर अपनी उन्नति करनी है तो क्या करना है? कम ऑन चर्च। अगर आपको अपनी उन्नति करनी है, पड़ोसी की नहीं, कम ऑन, जब आपकी उन्नति होगी तो कलीसिया की भी उन्नति होगी। यस, अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही है तो कलीसिया की भी उन्नति नहीं होगी। क्योंकि जब आप अपनी उन्नति करेंगे तो आपकी उन्नति दिखाई देगी। लोग आपको पूछेंगे, अरे आप कितने बदले बदले दिख रहे हो, क्या बात है? आप कहोगे आपको समझ नहीं आता, ये अंदर की बात है। हालेलुया। क्योंकि मैंने अंदर के पूरे घर को बदल डाला। हालेलुया। जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही। अब आप सोचो, आपको उन्नति भविष्यवक्ता से पूछ के करनी है या आत्मा के साथ सहभागिता करने के द्वारा करनी है? और आपको किसी का पैटर्न लेने की, किसी के पैटर्न लेने की, किसी के तरीके को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के साथ रहना सीख लीजिए। आपके घर में कॉपी कोई और करेगा लेकिन वो आपको पकड़ नहीं पाएगा। एक जगह पर बहुत साल पहले मुझे आज ये बात रिमाइंड की गई। हैबिट मैंने बनाया था कि जब तक मैं 1 घंटा अन्य अन्य मेरा अपना तरीका था, वो भी तरीका बहुत परफेक्ट नहीं था, बट मैं बता, जब तक मैं आत्मा से भर नहीं जाता था एवरी डे, तब तक मैं अपनी प्लेट को नहीं उठाता था कितनी भी भूख लगे। और खूब जोर जोर से हिलते हुए खूब करता था। किसी ने कोई तरीका बताया नहीं क्या आत्मा के साथ कैसे बात करना है। जब आत्मा बात करता था तो बहुत धीरे सी आवाज आती थी, उसकी बहुत शार्प आवाज रहती थी। और जब मैं बोलता था ता 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 करता बोलता था तो उसमें तो परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी नहीं, क्योंकि मेरी आवाज उससे ज्यादा तेज है ना। साउथ के लोगों को देखो तो पूरा हिलते रहते हैं वो जब बोलते हैं ता 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 ता। उन्होंने उस तरीके को अडॉप्ट कर लिया, पर आत्मा ऐसा तरीका नहीं देती। आत्मा ऐसा करने के लिए नहीं बोलता। आप अपने हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, पूरा हिल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा को। पर आत्मा के साथ कम्युनिकेट करने का, आत्मा के साथ बात करने का सही तरीका यह है, साइलेंटली आप आत्मा के साथ इतना बोले कि आपके कान सुन सके। क्यों आपके कान सुन सके? उसका रीजन यह है कि जब आप अन्य अन्य भाषा में बोलते हो तो आपके कान सुनते हैं। अगर आप परमेश्वर से बात कर रहे हो तो परमेश्वर की आवाज आपके कानों को सुनाई देगी। हाँ। और अगर आप रहस्य की बात कर रहे हो तो रहस्य भी आपको सुनाई देगा। अगर आप भेद की बातें कर रहे हो तो भेद की बातें भी आपको सुनाई देंगी। यस, यदि आप किसी के जीवन के बारे में बात कर रहे हो, उसके जीवन की बातें सुनाई देंगी, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। तो जब आप आत्मा की बात बोलोगे तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा। अभी हम यहां बैठे थे तो बच्चे गा रहे थे, अचानक से मैंने एक चीज को देखा।
कोई है हमारे बीच में जिसके ये जॉइंट, हाथ के जॉइंट स्पेशली सूज जाते हैं, स्वेलिंग आती है उनको? ठंडी में ज्यादातर ये होता है, राइट? सही है। और मैंने हाथ को देखा और मुझे ये दिखाया गया कि उनके इस जॉइंट में सूजन आ जाती है। और आप कहते हो ये तो आर्थराइटिस है, डॉक्टर बोलते हैं ये तो आर्थराइटिस है, आप बोलते हो ठंडी में बापा इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। यीशु ने आपको हील कर दिया है, यीशु ने आपको चंगा कर दिया है। अपनी इस बीमारी से यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यस, क्योंकि जॉइंट परफेक्ट बनाए उसने कि जब ये जुड़ ऐसे आ जाएं, ये फ्लो रहे। आमीन, यस, हालेलुया। यस के भेद की बात नहीं है क्या? जब आप आत्मा में बोलो तो चीजें रिवील हो जाएं। हाँ, रिवील हो जाएं। हाँ हाँ हाँ। और जब आप आत्मा में बोलने लगो तो आपके बाजू में कुछ भी होगा वो एक्सपोज होगा, वो प्रकट हो जाएगा। अपनी आत्मिक उन्नति करने का सही तरीका क्या है? अन्य अन्य भाषा में बात करना। और अगर परमेश्वर से बात करना है तो आपको अगर मेट्रो पकड़नी है खापरी से और आपको इंदौरा जाना है तो हिंगना का टिकट लोगे क्या? कहां का लोगे? बोलो। कड़बी चौक का लोगे? पर जो केबिन के अंदर बैठा होगा पूछेगा कहां जाना है, आप लोग खुसर पुसर, वो बोले कहां जाना है, कहां का टिकट खरीदोगे? नहीं पता। कुछ तो बोलो, मुंह खोलो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, अगर पड़ोसी आप पर गुस्सा हो जाए और दो बातें कह दे तो आप ऐसे खड़े? धन्यवाद भैया, आपने दो बातें कही, चार और कह दीजिए। अच्छा लग रहा है पर आपकी बातें खराब हैं, ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? सामने आ, बाहर निकल के। यस, हमारा पुराना मनुष्य जो है डंडा लेके बाहर खड़ा हो जाता है, बोलता है आज तो तेरा मसीहत दिखाई देता हूं मैं। क्योंकि आत्मा के द्वारा नियंत्रित हम नहीं है, फ्लश के द्वारा नियंत्रित है। जब भी हम शरीर के द्वारा नियंत्रित रहेंगे हम वही भाषा बोलेंगे जो शरीर बुलवाना चाहता है। क्लियर है? क्यों कह रहा है? वो आत्मा के अनुसार चलने के लिए। जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तो ऊपर वाला माला जो है खाली हो जाएगा, उसमें जो टेनेंट है, उसमें जो किराएदार है, उसमें जो जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, सबसे पहले वो भागेगा। सही है गलत है? सही है गलत है? भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? और सबसे ज्यादा यही तकलीफ देता है, ये बहुत सजेशन देता है। आप अच्छे सो रहे होगे, घर पे अच्छे से उठे होगे, फिर बता देगा तेरे कमर में दर्द हो रहा है, तो आपका फोकस जो है परमेश्वर से हटाकर दर्द पे ला देगा। और आप प्रार्थना करना भूल, भाई मां बहुत काम। ये लैंग्वेज आप बोलना शुरू करते हो क्योंकि फ्लश आपको एंटरटेन कर रही है। यस, क्लियर है? अब उसने कहा जब यीशु पानी पर चल रहे थे कि नहीं? यीशु पानी पर चल रहे थे तो चेले डर गए थे। यीशु ने कहा ढांढस बांधो मैं हूं। पतरस बहुत उतावला था, उसने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे भी कह, मैं भी पानी पे चलूंगा। राइट? उसने कहा आजा, और पतरस जो था वो पानी पर
चलने लगा। जब तक पतरस यीशु की ओर देखता रहा तब तक वो पानी पर, पानी के नीचे चल रहा था क्या, पानी पर चलता रहा। जैसे हवा का तेज झोंका आया और वो ऐसे हिलने लगा, उसने अपना ध्यान जो था वो यीशु से हटाकर हवा पर लगा दिया। फिर क्या हुआ, कब डूबने लगा? पतरस तब डूबने लगा जब उसने अपना ध्यान यीशु से हटा लिया। क्लियर है? जब भी आप अपना ध्यान यीशु से हटाकर आउच पर लगा लोगे तो आउच ये आपको परमेश्वर के साथ उच्च नहीं करने देगा। सही है? सुबह उठते ही ये बता देगा कमर में, क्योंकि ऊपर वाले टेनेंट ने खबर दी है, आज कल आपने बहुत काम किया था, आज की ताजा खबर ये है कि आपकी कमर में दर्द, घुटने भी थोड़े दुख रहे हैं। तो एक काम करें, आप आज प्रार्थना ना करें, परमेश्वर जानता है आपकी स्थिति को। और बड़े अच्छे से सजेशन आता है और अपन भी कहते हैं बरं झाला चांगला, देवाने चांगली गोष्ट म्हटली, बाबा मला खूप छान सांगितलं की तू आज प्रार्थना कर। प्रार्थना नको कर, दर्द है तुला, घुटने भी बता रहे दुख रहे, तो तू आज, ये परमेश्वर ने अच्छा बताया। क्या सचमुच में ये परमेश्वर की बात थी क्या? हाँ? पर हम तो यही कहते हैं परमेश्वर ने बताया। पर ऊपर वाला माला जो टेनेंट जो है ना, बहुत शातिर था, उसने कहा देख मैंने मैसेज दे दिया तुझे, तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया उस मैसेज को, तुरंत आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देती है जैसा मैसेज आपने दिया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरी बाइबल कहती है प्रभु की उपस्थिति में, कम ऑन, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में अगर मैं उसकी उपस्थिति में आ जाऊं तो मेरा कमर आनंद से, ये तो आत्मा का मैसेज है। अगं बाई, डॉक्टर कडे गेली होती, दवाई दिली, चंगी झाली, आता प्रभू की स्तुती हो। गोळी घेतली, बरी झाली बापा, देवाची स्तुती हो। अगर दर्द हो रहा था, उसी समय तुमने परमेश्वर से बात की होती तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अगर तुमने कहा मैं, अच्छा ये दर्द आया है, कोई बात नहीं, दर्द आया है, दर्द दिख भी रहा है, प्रेज द लॉर्ड, यही समय है कि मैं अपने विश्वास को दिखाऊंगी। This is the right choice, baby. La ramazo kendele, la brazondo bosaba, इको राला सेब्रो। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे कि आपकी हड्डियां उका बोका नया बल धारण कर लेंगी। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे कि तुम्हारी स्थिति को परमेश्वर बदल कर रख देगा। क्योंकि जब भी तुम परमेश्वर के साथ बातचीत करोगे तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। अच्छा है, इसको खाली कर डालो। शादी के लिए लड़की नहीं मिले, नो प्रॉब्लम, ऊपर वाले को खाली कर डालो। प्रभु 10 दिन में मेरे को जीवन साथी चाहिए, 10 दिन में जो आपने डिजाइन किया वही चाहिए। 10 दिन तक परमेश्वर की आत्मा के साथ समय बिताओ, 10वें दिन, 11वां दिन नहीं लगेगा, 10वें दिन परमेश्वर प्रपोजल लेकर आएगा। मुझे नहीं खोजना, इसलिए मैं ये प्रार्थना नहीं कर सकता। जिसको खोजना वो करे, मेरी ओर क्यों देख रहे हो ऐसे घूर घूर के? हालेलुया। मुझे तो 25 साल पहले मिल गई थी, लेकिन मैंने यही तरीका अपनाया था। आमीन, आमीन।
मैं अपनी आत्मिक उन्नति कैसे करूं? अगर मैं परमेश्वर के साथ बात करने लगूं तो समस्या मेरे पास आएंगी जरूर, पर ठहरेंगी नहीं, क्योंकि वहां पर ठहरने की जगह नहीं है। हालेलुया! मेरे घर में समस्याओं को ठहरने की आवश्यकता नहीं है, जगह भी नहीं है, क्योंकि मेरे हर कमरे में यीशु मौजूद है। हालेलुया! Can you imagine church? डॉक्टर को पैसा देना बंद कर दो, डॉक्टर को पैसा देना बंद कर दो, परमेश्वर को देना शुरू करो। मैं आपको बताऊं, उसके हॉस्पिटल को बंद करने वाले आप ही हो। क्यों? क्योंकि वो उनका बिजनेस कौन चला रहा है? आप चला रहे हो। हालेलुया! वो सबसे ज्यादा डरा करके अपना बिजनेस करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? आपको नहीं पता, मैं रोज उनके बीच में रहता हूं, सबसे ज्यादा डरता है। यस। पहला तरीका जो है वो ये कि आप अपनी उस लैंग्वेज में परमेश्वर के साथ बात करना शुरू करें जो लैंग्वेज आत्मा ने आपको दी है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर अगर आप देखें, जब पवित्र आत्मा आया, जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वो बोलने लगे। जैसे वो बोल रहे थे, वहां का माहौल चार्ज हो गया और 3000 लोगों के हृदय छिद गए। फिर एक सिंपल सा साधारण सा मैसेज आता है। वो मैसेज सुनने के बाद लोग कायल हो गए। उन्होंने कहा, हे भाइयों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? ये कब हुआ? ये कब हुआ? जब उन्होंने उस लैंग्वेज को बोला। लैंग्वेज ने लोगों के हार्ट को रिवील कर दिया, शत्रु के काम को एक्सपोज कर दिया, लोग छुटकारा पाने लगे। 3000 लोग एक ही सरमन के द्वारा, एक ही मैसेज के द्वारा 3000 लोग बचा लिए गए। राइट? राइट? सही है गलत है? अब बोलेंगे, भैया जी, पास्टर जी, मेरे को तो लैंग्वेज आती नहीं है, मैं क्या करूं? नहीं आती तो ले लो, नहीं आती तो ले लो। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। उसका क्या मतलब है? बैप्टिज्म। बोले, मैं तो बिना बैप्टिज्म के लिए बोलती हूं। परमानेंट नहीं है वो, परमानेंट नहीं है वो, परमानेंट नहीं है। अगर मुझे मान लीजिए मुझे डायरेक्शन चाहिए आत्मा की, ठीक है? सही है? सिस्टम क्या लोगों ने YouTube से अच्छे भविष्यवक्ता मिल जाते, राइट? और उनको सुनने लगते हैं। उन्होंने कहा 3 दिन का उपवास करो, तुम्हें आत्मा की गाइडेंस मिल जाएगी। अपन लग जाते 3 दिन में। 3 दिन का खाना भी बंद, सब बंद। शरीर तो साथ नहीं दे रहा, मारते रहते हैं, उसे कूटते रहते हैं। बोलते हैं उपवास करना है मुझे, तू खाना दूर हो जा, देख लस्सी आई, दूर हो जा, समोसे दूर हो जा, मुझे प्रार्थना करनी है, दाबा सुन दिखा। समोसा उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जीभ में कुछ हो भी रहा है, मुंह में भी कुछ हो रहा है। उसको देख देख के ना, प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी मैं नहीं खाऊंगी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद, मैं नहीं खाऊंगी, प्रभु जी मैंने उपवास रखा, धन्यवाद। और 4 लोगों को बता देंगे आज मेरा। ये 4 लोग आपके लिए अच्छा भोजन लाने वाले शाम को। वो भी 4 लोग क्या, अगं छान आज माझ्या घरी खूप छान मटन बन। शत्रु बहुत शातिर है। वो आपको ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां आप उससे हट सको। 3 दिन के उपवास के बाद किसी को डायरेक्शन नहीं मिली तो 7 दिन करना। भाई 3 दिन वाला फेल हो गया, 7 दिन वाले पर शिफ्ट होता। किसी 7 दिन वाले ने, YouTube 7 दिन वाले ने भी बता दिया। अब YouTube पर 7 दिन भी मिल गए, 3 दिन भी मिल गए, 7 और 3 कितने हो गए? 10 दिन तो पहले से हो गए। अब ये 7 भी फेल हो गया, 3 भी फेल हो गया, फिर आया 21 वाला। 21 वाला
तब तक ये शरीर जो सूख जाता है पूरी तरह से, चलने की ताकत फिर भी होता है। बोझ का मारा बेचारा फिर भी उपवास रखी 21 दिन। अभी क्या करूंगा, अभी पानी भी नहीं पीऊंगा 21 दिन के।
परमेश्वर बहुत वफादार है, बहुत वफादार है। उसने कहा ओके, हो गया। हमारे दोनों के बीच में मांडवली हो गई। मैंने कुछ कहा, परमेश्वर ने कुछ कहा। उसके वचन पर मैंने कहा कि लौट कर मैं नहीं देखूंगा। 3 वर्ष एक टाइम ब्रेड एंड समोसा खाकर गुजारे, बट कभी भी ये नहीं था कि मैं परमेश्वर के साथ ना रहूं। कभी दुकान बंद हो जाती थी तो वो भी नहीं मिलता था। तो क्या मैं आपको इमोशनल करने के लिए बता रहा हूं? नो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हर चीज का अकाउंट रखता है। मैंने कहा प्रभु ऐसे नहीं चलेगा। स्कूल में कारपेंटर था और मैं ऐसे सीढ़ियों से उतर कर नीचे आया। परमेश्वर ने कहा, इस कारपेंटर को तो सुसमाचार सुना, इसको बच्चे नहीं है। मैंने उस कारपेंटर को सुसमाचार सुनाया, उसको बच्चे नहीं। उसके विश्वास करने के बाद उसको 2 बेटे हुए। उसने कहा इसके घर से तुझे टिफिन आएगा, इसके घर से तुझे टिफिन आएगा। उस परिवार ने मुझे बहुत दिन तक टिफिन खिलाया। उसके बाद जो यात्रा शुरू की, आज जो कुछ भी मैं हूं या मेरे पास है, उसको महिमा मिले। ये मेरी ताकत नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है जो मुझे यहां तक लेकर आया है। ये प्रभु है जो मुझे यहां तक लेकर आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सही जगह पर रहे, गरीबी आपके बिजनेस, गरीबी आपके आंगन में नहीं आएगी। गरीबी कब आती है? जब आप सही जगह पर नहीं होते हो, आप वो नहीं करते हो जो परमेश्वर कहने के लिए कह रहा है करने के लिए। अगर आप पैसे से प्रेम करते हो तो आप कलीसिया को बिल्ड करने वाले नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो। जब दो तो कैलकुलेशन के साथ मत देना, वो तुम्हें रिटर्न करेगा। आज मैं चर्च के हर एक व्यक्ति को, जिसने थोड़ा बोया, ज्यादा बोया, जो भी बोया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को, क्योंकि आपने बीज बोया, इसलिए गाजियाबाद की कलीसिया खड़ी है। आपने कुछ भी बोया है वो वैल्यूएबल है परमेश्वर के लिए। गांव में 150-200 लोग आज भी यीशु का सुसमाचार सुनकर विश्वास करते हैं। उसमें कई लोग ऐसे जो गठाने थी, डिसअपियर हो गई, कैंसर था, ठीक हो गए। ऐसे कई लोग हील्ड हो गए सिंपल सी प्रार्थनाओं के द्वारा। मैं ये कहना चाहता हूं, इसे रोको मत, बल्कि इसके फ्लो को बढ़ा दो। तुम अपने घर में अच्छी अच्छी चीजों को देखोगे, क्योंकि उसने कहा लेने से देना उत्तम है। ये भी एक आत्मा के ग्रोथ में है, देना भी आत्मा के ग्रोथ में। एक वर्ड, लास्ट वर्ड पढ़ते हैं और उसको मैं बंद कर रहा हूं। मत्ती की किताब 8 अध्याय, उसके दूसरे पद को, दूसरे तीसरे पद को पढ़िए। लास्ट पद। कई लोग इसे ऐसा देखते हैं मानो इसका हीलिंग से, आपके डिलीवरेंस से कोई मतलब नहीं। आपके बिजनेस में हीलिंग डिलीवरेंस चाहिए, आपके पैसे में हीलिंग डिलीवरेंस चाहिए, तो देखिए वहां क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के, भट और आकाश के पक्षियों के कहां बसेरे पढ़ रहे होते हो हैं। आप? हम्म। हाँ हाँ हाँ, हो गया। उसने पूछा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे, तो यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू। उसके बाद तुरंत क्या हुआ? तुरंत, मैं चाहता हूं कि तू, जैसे उसने कहा शुद्ध हो जा, दैट मीन वचन जो है एक्टिवेशन में आ गया। राइट, आगे।
हालेलुया। उसने कहा जाकर किसी को मत बता, पर चूंकि तेरा कोढ़ शुद्ध हुआ है, तू पहले याजक से एग्जामिन करा ले कि तो ठीक हुआ या नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में ये था कि याजक की देखकर बताता था कि इसकी व्याधि खत्म हो गई है या अभी भी बाकी है। नंबर एक। दूसरी बात उसने कहा कि मूसा ने एक नियम ठहराया है, उसको जाकर पूरा कर। जो भेंट परमेश्वर ने देने के लिए कही है, उसको जाकर ले जाकर दे दे, जिससे इस बात की गवाही हो। दैट मीन्स आपकी हीलिंग जो है आपके पैसे से भी रिलेटेड है। हालेलुया। कई लोग बीमारी से छुटकारा नहीं पाते क्योंकि वो पैसे से प्रेम करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वर्ड के बेसिस पे बोल रहा हूं। आप देख लीजिए, जब पैसे से प्रेम करोगे तो परमेश्वर से नहीं कर पाओगे। क्या आपको आज आशीष मिली? नहीं। अपने ग्रोथ को करना शुरू कीजिए। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और आपको यूट्यूब के प्रचारकों के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। हेलो। क्योंकि आपके अंदर जब आत्मा काम करेगा, आप यूट्यूब वालों को शेक करोगे। क्योंकि आपके अंदर से जब आत्मा चलन करेगा, आप यूट्यूब वालों के लिए भी आशीष का कारण बन जाओगे। हालेलुया। इस यूट्यूब से न जाने कितने विश्वासी भ्रमित होकर के आज दूसरे प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें कौन लेकर आएगा? शायद आपके अंदर से परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और उनको लेकर आएगा।